हेलो डियर स्टूडेंट, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास क्लास 10 के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। चैप्टर 18 आई थिंक चैप्टर 18 है, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि रेशियो एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी थी, अ कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। तो यहाँ पे दो बातें हमें सीखनी है कि सेम क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है आपके पास और सेम यूनिट का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेम क्वांटिटीज। सेम क्वांटिटीज का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी क्वांटिटीज आप यूज कर रहे हैं उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, नेचर सेम होने का मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए कि अगर मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ दो क्वांटिटीज के दरम्यान, तो वो क्या होनी चाहिए। अगर मैं पेंसिल है मेरे पास, तो मैं पेंसिल का कंपैरिजन किससे करूंगा, पेंसिल से ही करूंगा। ठीक है, याद देखिए पेन का कंपैरिजन मैं पेन से ही करूंगा। ठीक, डस्टर है तो डस्टर का कंपैरिजन मैं डस्टर से ही करूंगा। ठीक है, इसी तरह मेरे पास अगर चौक है तो मैं चौक का कंपैरिजन क्या करूंगा, चौक से ही करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटीज जो है, अगर टाइम है तो टाइम का कंपैरिजन मैं टाइम से करूंगा, लेंथ का कंपैरिजन लेंथ से ही करूंगा। अगर आपके पास मास है तो मास कंपैरिजन मैं मास के साथ ही करूंगा। ठीक है, तो ये तो बात बहुत सिंपल थी, सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं सेम यूनिट। यूनिट कैसे सेम होगा, आपको पता है कि हमारे पास सपोज कर लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी आपके पास टाइम है। ठीक है, टाइम को जब हम मेंशन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो टाइम के लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं, ऐसे यूनिट तो आपके पास सेकंड ही है, लेकिन टाइम को जब हम मेंशन कर रहे होते हैं वो मिनट्स में भी आ रहा होता है। ठीक है, और आवर में भी आ रहा होता है आपके पास। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ हम ये देखते हैं कि लेंथ को हम किस में, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, और लेंथ का किलोमीटर भी होता है आपके पास यूनिट। इसी तरह जब हम मास की बात करते हैं या वेट की बात करते हैं, तो मास को मेजर कर रहे होते हैं किसमें, ग्राम में भी मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, किलोग्राम में भी, केजी में भी मेजर कर रहे होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए। ठीक है, और उनके यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेम। अब सपोज कर लीजिए आपके पास टाइम है, टाइम के डिफरेंट यूनिट एक्सप्रेस किए हुए हैं। यहाँ पे टाइम सेकंड्स में भी होता है, मिनट्स में होता है, आवर्स में भी होता है। लेंथ को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर में भी हम मेजर करते हैं। मास है ग्राम में, किलोग्राम में। ठीक है, हम इसको मेजर करते हैं। अगर सपोज कर लीजिए ऐसी सिचुएशन आई थी आपके पास जिसमें आपके पास टाइम जो है वो किसी सेम यूनिट में नहीं दिया हुआ। सपोज कर लीजिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि 30 सेकंड्स, और इसका कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ किसके साथ, 2 मिनट्स के साथ। तो जब मैं कंपैरिजन करूंगा, इसकी रेशियो फाइंड आउट करूंगा, तो सबसे पहला स्टेप मेरे पास जो है वो इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों के यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम। या ये दोनों मिनट्स में होने चाहिए या दोनों किस में होने चाहिए, सेकंड में होने चाहिए। तो मेरे लिए आसानी ये है कि मैं इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर लूँ, सेकंड में। तो मुझे पता है कि 1 जो मिनट है वो इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 120 सेकंड। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन या मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। मेरे पास ये आ गया 30 सेकंड्स, और इसके कंपैरिजन में आपके पास 2 मिनट विच इज इक्वल टू 120 सेकंड्स। तो अब आप ये देखें दोनों के यूनिट क्या होंगे आपके पास, वो सेम हो गए। इसी तरह आपके पास अगर आपके पास कोई लेंथ है, सेंटीमीटर में, मीटर में है, इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कंपैरिजन कर रहे हैं आप लेंथ का, और आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर। अब 100 सेंटीमीटर और 2 मीटर का कंपैरिजन जब मैं करूंगा, ये उसकी रेशियो फाइंड आउट करूंगा, तो नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप, वो क्या है, इनके यूनिट सेम नहीं है। तो मेरे लिए आसान ये है कि मैं इस मीटर को कन्वर्ट किस में कर लूँ, सेंटीमीटर में। तो मुझे पता है कि 1 मीटर में इक्वल कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, 100 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेशियो का साइन में लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से अब देखें ये मीटर भी किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। अच्छा, अब देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे बताना था आपको कि खास बात क्या है। तो जो खास पॉइंट है, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए जिनका कंपैरिजन आप कर रहे हैं। दूसरी बात है उनके यूनिट सेम होने चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप उनको क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें। ठीक है, उन यूनिट्स को कन्वर्ट कर लें।
तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ऑर्डर जो है, एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोज कर लीजिए मैंने ये जितनी भी एग्जांपल्स दिए हैं, इसको मैंने कह दिया ए और ये क्वांटिटी आपके पास बी, एक ये ए एलिमेंट है और ये बी है, तो ए और बी का रेशियो आपके पास, और अगर मैं इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देता हूं तो बी रेशियो ए हो जाएगा और वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएगी, 120 रेशियो 30। तो दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, वो डिफरेंट आएंगे। तो ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वांटिटी का। जब आप रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको मैं कि अच्छा ठीक है, अब हम अज्यूम कर लेते हैं दो हमारे पास क्वांटिटीज हैं जिनका कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन में अज्यूम कर लीजिए ए आपके पास एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी आपके पास क्या है, बी। अब लिखने का तरीका क्या है कि ए, ये साइन हम दो डॉट इस तरह से वर्टिकल में लगाएंगे, इनको हम कहते हैं कॉलन, ठीक है, और ये बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए रेशियो बी या फिर ए इज टू बी। आपको रेशियो किसका फाइंड करना है, ए इज टू बी, ठीक है। तो याद रखिए इसे हम किस तरीके से, एक और फॉर्म भी है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस रेशियो को ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कर लीजिए मुझे रेशियो फाइंड करनी है 5:20, ठीक है। तो मैं इसको किस तरीके से, इस तरह से भी लिख सकता हूं, ऐसे कैंसिल कर दें आप 5 4 20, या फिर आप इसको ऐसे करें, बल्कि बेहतर है आप इसको ऐसे कर लें, 5/20 लिख दें आप, ठीक है। ए अपॉन बी 5/20, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें आप, तो आपके पास आंसर आएगा 1/4, ठीक है। तो मेरे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो आ रही है आपके पास, वो क्या आ रही है आपके पास, 1/4। अब मैं इसको ए रेशियो बी की फॉर्म में लिखूंगा तो 1:4। अब ये रेशियो हमें एक्चुअली हमें क्या बता रही है कि ए जो है वो 1/4 है किसका, बी का, और बी जो है वो 4 टाइम्स है किसका, ए का, 4 टाइम ग्रेटर है किससे, ए से। और ये रेशियो का आपके पास टॉपिक था जो मैंने आपको समझाया। अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, फिर मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, शुक्रिया। अच्छा, अब देखिए, अब हम सीखेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन एक्चुअली क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वालिटी ऑफ टू ratios is called proportion। यानी अगर आपके पास क्या है, दो रेशियोज जो है वो इक्वल है तो हम उसको क्या कहते हैं, ये दोनों जो रेशियोज हैं वो एक दूसरे की प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है, सपोज कर लीजिए मेरे पास एक रेशियो है ए रेशियो बी और दूसरी को मेरे पास रेशियो है सी रेशियो डी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक रेशियो मेरे पास 5:15 है, ठीक, और ये मेरे पास है 7:21, ठीक है। यहां पे डेफिनेशन में क्या लिखा है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो अगर मैं प्रोपोर्शन के साइन में इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए रेशियो बी और ये प्रोपोर्शन का साइन सी रेशियो डी। अब मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं 5:15 और इसको हम इक्वल के साइन में लिखेंगे डेफिनेशन की वजह से, और 7:21, ये इसको लिखने का तरीका है। अच्छा, अब हम इसको चेक भी करेंगे कि वाकई इक्वल है या नहीं है। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो ए और डी है इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम इज ए डी, और ये जो बी और सी जो मिडिल टर्म में आपको दिखाई दे रही है इनको हम कहते हैं मीन्स। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, बी और सी। और एक रूल है आपके पास कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, ठीक है। तो एक्सट्रीम मेरे पास है एडी और मीन मेरे पास आपके पास क्या है यहाँ पे BC। अगर मैं A और D को मल्टीप्लाई करता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 21 और B और C को मल्टीप्लाई करता हूं 15 मल्टीप्लाई बाय 7, तो मेरे पास दोनों सूरतों में आंसर क्या आ रहा है, 105 आ रहा है। तो ये एक प्रूव है छोटा सा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हम बात करें कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो मैं चेक करता हूं कि दोनों रेशियोज इक्वल है भी या नहीं है। तो
तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ये देखिए यहां पे A/B इक्वल टू C/D। अब A की वैल्यू मेरे पास 5 है और B की वैल्यू मेरे पास क्या है 15, तो मैं इसे लिख दूंगा 5/15 और ये 7/21। अब मैं कैंसिल करता हूं इसको 5 से और इसको 7 से कैंसिल करता हूं, तो आप देख रहे हैं दोनों रेशियोज क्या आ रही हैं, इक्वल ही आ रही हैं। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि रेशियोज क्या होती हैं और प्रोपोर्शन क्या होती है। रेशियो सिंपली आपके पास क्या होता है, कंपैरिजन होता है बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज या टू क्वांटिटीज। ठीक है, उनको हम कंपेयर करते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रेशियोज को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ऑर्डर जो है वो क्वांटिटीज का, शायद मैंने लेक्चर में आपको बताया हो, क्वांटिटीज का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज कर ले मैं ए और बी की रेशियो फाइंड करना चाह रहा हूं, तो ए, इसको हम कह सकते हैं A/B और B/A, दोनों का आंसर क्या होगा, वो डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, दोनों के रेशियोज क्या होंगे, वो डिफरेंट ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपके पास क्या है, जब आप रेशियोज फाइंड करते हैं तो ऑर्डर आपके पास जो है वो ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज की जो नेचर है वो सेम होनी चाहिए। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट वो है, आपके पास जो सेम यूनिट हो उसमें आप वैल्यूज होनी चाहिए, क्वांटिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब के बाद आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर समझ में आए कोई, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।